सोनाली, सबसे पहले बात करेंगे छात्रों के काम की खबर की, छात्रों से जुड़ी खबर की। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी कि डूसू चुनाव को लेकर कैंपस का सियासी माहौल गर्म हो चुका है। चुनावी दंगल फतेह करने के लिए छात्र संगठनों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। एनएसयूआई, एबीवीपी, आइसा और एसएफआई ने चुनावी गतिविधियां बढ़ा दी है। संगठन छात्रों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं और प्राथमिकताएं जानने के साथ साथ अपने अपने घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। एनएसयूआई और एबीवीपी ने छात्रों से सुझाव लेने के लिए अलग अलग अभियान भी शुरू किए हैं। वहीं एसएफआई ने चुनाव संचालन और तैयारियों की निगरानी के लिए 84 सदस्यीय चुनाव समिति गठित की है। संगठन ने ड्रीम डीयू ऑफ डफली गैंग अभियान भी शुरू किया है। एसएफआई डूसू के केंद्रीय पैनल के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के 10 प्रमुख कॉलेजों में भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात कर ले तो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने अखिलेश यादव और मान्या शर्मा को डूसू चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव समन्वय नियुक्त किया है। तो एनएसयूआई ने शुरू किया है मेरा कैंपस मेरा घोषणा पत्र अभियान। अब ये है क्या, ये भी समझिए। एनएसयूआई ने सोमवार से छात्रों की समस्याओं और सुझावों को जुटाने के लिए मेरा कैंपस मेरा घोषणा पत्र अभियान शुरू किया है। संगठन के अनुसार अभियान के तहत अब तक करीब 6000 सुझाव मिल चुके हैं और जो 6000 सुझाव मिले हैं इसी के आधार पर एनएसयूआई की तरफ से घोषणा पत्र बनाया जाएगा। बिल्कुल, एनएसयूआई की टीमें अलग अलग कॉलेजों में जाकर छात्रों से सीधे संवाद कर रही है। छात्र अपनी समस्याएं और प्राथमिकताएं बता रहे हैं, जिन्हें सुझाव पेटियों के जरिए भी एकत्र किया जा रहा है। अब इसको लेकर संगठन का कहना है कि छात्रों से मिले सुझावों के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा, ताकि इसमें कैंपस की वास्तविक समस्याओं और छात्रों की मांगों को जगह दी जा सके। एबीवीपी का माई डीयू माई मैनिफेस्टो अभियान, देखिए एबीवीपी ने भी छात्रों की राय को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए माई डीयू माई मैनिफेस्टो अभियान शुरू किया है और इसके तहत छात्र क्यूआर कोड के माध्यम से अपनी समस्याएं और सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा कैंपस में मौजूद संगठन के कार्यकर्ता भी छात्रों से सुझाव जुटा रहे हैं। यानी कि अलग अलग जो संगठन हैं वो अलग अलग अभियान चला रहे हैं और मकसद एक ही है कि छात्र जो है अपनी प्राथमिकता बताएं, अपनी समस्याएं बताएं और इसी को ये संगठन अपने मैनिफेस्टो में ऐड ऑन करेगा और घोषणा पत्र जारी करेगा। देखिए, एबीवीपी के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा के अनुसार छात्रों से मिलने वाले सुझावों का अध्ययन किया जाएगा, उनकी स्टडी की जाएगी, उन्हें नीतिगत प्रस्तावों के साथ छात्र केंद्रित घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। देखिए, एसएफआई ने बनाई है 84 सदस्यीय चुनाव समिति। एक नया नाम एसएफआई जोड़ रहा है। अब ये है क्या, इसकी तैयारियां कैसी है वो भी समझिए। एसएफआई ने चुनावी तैयारियों को व्यवस्थित रखने के लिए 84 सदस्यीय चुनाव समिति का गठन किया है। समिति चुनाव संचालन से लेकर संगठन की गतिविधियों और तैयारियों की निगरानी करेगी। इसके साथ ही एसएफआई ने ड्रीम ड्यू ऑफ डफली गैंग अभियान की शुरुआत की है। संगठन का जो फोकस है छात्रों से जुड़ी समस्याओं और कैंपस में जरूरी बदलाव को चुनावी मुद्दा बनाने पर है। एसएफआई डूसू के केंद्रीय पैनल के अलावा ड्यू के 10 प्रमुख कॉलेजों में भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। अब 300 वाहनों के चालान और प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई है। यानी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के सख्ती बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है और इसी के साथ साथ अगर बात करें अलग अलग संगठनों की तो अलग अलग संगठन की तरफ से अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। मकसद है कि छात्र की जो समस्याएं हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, उन पर बात की जाए और उसके बाद ही पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टो है हर एक संगठन की तरफ से वो तैयार किया जाएगा। इसी के साथ साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इशिका, देखिए अब बारिश की बात कर लेते हैं, क्योंकि बारिश तो कल से देखने को मिल रही है। आज सुबह से भी बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हैं। तो देखिए, बारिश से एक तरफ जहां दिल्ली वासियों को राहत है इशिका, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली वासी परेशान है। जल भराव की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ है। अब सुबह से बारिश हो रही है, ऐसे में जो लोग दफ्तर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अलग अलग कामों के लिए लोग अपने घरों से निकलते हैं, उनकी परेशानी जो है कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है।
बिल्कुल सोनाली, और दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ने लगा है। सोमवार को तेज बारिश हुई, बारिश के बाद बारी मंगलवार यानी कि आ चुकी है, तो मंगलवार को बारिश और थंडरस्टॉर्म का दौर जारी रहने की संभावना है और अभी भी वही तस्वीरें बाहर देखने को मिल रही है। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हैवी रेन और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। ऐसे में ट्रैफिक, वाटर लॉगिंग और बिजली सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका है। देखिए, भारी बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में सड़कें जलमग्न हुई थी। जब कल की बारिश हमने देखी थी तो हाल बेहाल हो चुका था, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा था कि हर वक्त की तरह ये बारिश भी 5, 10 या 20 मिनट की होगी, लेकिन घंटों की बारिश थी। मतलब बारिश बेहिसाब थी। ठंडक जरूर महसूस की है मौसम में, लेकिन लोगों को ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ा है। ट्रैफिक की रफ्तार थमती नजर आई। लेकिन दिल्ली एनसीआर में सोमवार को बारिश ने ऐसा असर दिखाया कि कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। लोगों को ट्रैफिक जैम से जूझना पड़ा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित होता दिखा। कई जगह पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिससे व्हीकल्स की स्पीड काफी कम हो गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी खराब मौसम का असर देखने को मिला और कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। और आज भी यही तस्वीरें हैं, यही जो पूरा बाहर मौसम को देखकर तो सोनाली यही कहा जा रहा है कि आज भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। लेकिन कल बारिश हुई सोनाली, आपने किस तरह आनंद लिया बारिश का? देखिए, अब बारिश हो और बारिश में चाय पकौड़े मिल जाएं तो बात ही अलग है। मुझे लगता है कि मैं ही नहीं बल्कि आप और जो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, उन्होंने भी बारिश का ऐसे लुत्फ उठाया होगा चाय पकौड़ों के साथ। हालांकि कल मंडे था, बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे, आखिरी सावन का सोमवार, बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने फास्ट किया होगा। तो देखिए, आज अच्छा मौका है। कल अगर फास्ट है तो आज चाय पकौड़ों के साथ आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां पर बारिश देखने को मिल रही है। शिका, बिल्कुल सोनाली, यानी कि बारिश ने सिर्फ सड़क यातायात ही नहीं बल्कि एयर ट्रैफिक को भी प्रभावित किया है। अब मंगलवार को भी राहत पूरी तरह मिलती नहीं नजर आ रही, क्योंकि मौसम ऐसा बना हुआ है, बादल आसमान में काले छाए हुए हैं, जिसको देखकर लग रहा है कि भाई आज बारिश होगी, वो भी बेहिसाब होगी। आईएमडी के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज कई जगह लाइट से मॉडरेट रेन और कुछ इलाकों में हैवी रेन हो सकती है। इसके साथ ही थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का भी खतरा बना हुआ है। बिल्कुल, यानी कि सुबह से ही मौसम पर नजर रखना बेहद जरूरी है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो रोजाना ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं या दूसरे कामों के लिए सड़क पर निकलते हैं, क्योंकि जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। चाहे हम दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, चाहे हम बात कर ले सीपी की या फिर आसपास के इलाकों की, जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए, तेज बारिश के दौरान लो लाइंग एरियाज में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम फिर सामने आ सकती है और इससे ट्रैफिक की परेशानी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं ट्रैफिक और वाटर लॉगिंग की। देखिए, दिल्ली की कई रोड्स ऐसी हैं जहां पर थोड़ी देर की तेज बारिश के बाद भी पानी जमा हो जाता है। सोमवार को यानी कि कल की बात कर ले तो संगम विहार में ऐसी स्थिति देखने को मिली थी, जखीरा में ऐसी स्थिति देखने को मिली थी, वाटिका चौक की बात कर ले, न्यू अशोकनगर की बात कर ले, कनॉट प्लेस की बात कर ले, शिवाजी स्टेडियम की बात कर ले और समेत कई जगहों पर वाटर लॉगिंग देखने को मिली थी, यानी कि जलभराव की स्थिति देखने को मिली थी। अब प्रशासन की अगर बात कर ले शिका, तो बार बार दावे तो किए जाते हैं कि इस बार स्थिति ऐसी नहीं होगी, लेकिन बारिश होती है और कुछ देर की बारिश के बाद स्थिति जो है वो फिर से जलभराव वाली देखने को मिलती है। अब ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ती है। लोग हर बार यही उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है वाटर लॉगिंग की समस्या ना देखने को मिले, लेकिन हर बार की यही सेम ही स्थिति देखने को मिलती है। अब इसी के साथ साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फ्लू की, यानी कि जिस तरीके से स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो वहीं पर अगर बात कर ले स्कूल की, तो स्कूल की तरफ से भी स्टूडेंट्स को लेकर के पेरेंट्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए, दिल्ली में सीजनल फ्लू और H1N1 के बढ़ते मामलों के बीच अब स्कूल्स ने भी सावधानी बढ़ा दी है। कई स्कूलों ने पेरेंट्स को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि अगर बच्चे को फीवर है, कफ है, सोर थ्रोट है या फिर फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं तो उन्हें स्कूल बिल्कुल भी ना भेजें। स्कूल का कहना है कि बीमार बच्चे के स्कूल आने से इन्फेक्शन दूसरे स्टूडेंट्स और टीचर्स तक फैल सकता है। अब ऐसे में जो बच्चे बीमार हैं, जिन्हें सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, खांसी, बुखार, जुकाम, वो अब स्कूल ना जाएं। उनके जो पेरेंट्स हैं उन बच्चों को स्कूल ना भेजें, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि अगर आपके बच्चे में फ्लू है या फिर उसे स्वाइन फ्लू है तो दूसरे बच्चे में फैल जाए, टीचर्स में फैल जाए, स्टाफ्स में फैल जाए। ऐसे में टीचर्स की, स्टूडेंट्स की परेशानी बढ़ सकती है।
बिल्कुल सोनाली, दिल्ली में इस साल H1N1 के मामलों में भी तेजी देखने को मिल रही है। हेल्थ अथॉरिटीज ने लोगों से पैनिक ना करने लेकिन हाइजीन और जरूरी प्रिकॉशंस का ध्यान रखने की अपील की है। अब समझे कि स्कूल्स को एडवाइजरी आखिरकार जारी क्यों करनी पड़ी। दिल्ली में सीजनल इन्फ्लुएंजा और H1N1 के केस बढ़ रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में इस साल अब तक 1777 से ज्यादा H1N1 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसी के बाद स्कूल्स ने बच्चों की हेल्थ को लेकर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के कई स्कूल्स ने पेरेंट्स से कहा कि अगर बच्चे को फीवर, कोल्ड, कफ, सोर थ्रोट, बॉडी एक और हेडेक या ज़्यादा थकान जैसे सिम्टम्स हैं तो उसे स्कूल ना भेजें, यानी कि हल्के सिम्टम्स को भी इग्नोर ना करने की सलाह दी है। और अब सवाल है कि अगर बच्चों को हल्का फीवर या कफ है तो उसे स्कूल भेजने में क्या दिक्कत है। देखिए, दरअसल फ्लू और H1N1 जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैल सकते हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चे कई घंटे एक दूसरे के आसपास रहते हैं। क्लासरूम हो, स्कूल बस हो, दूसरे कॉमन एरियाज में क्लोज कांटेक्ट ज़्यादा होते हैं। बच्चे साथ बैठकर खाना खाते हैं, टिफिन शेयर करते हैं। ऐसे में अगर कोई बच्चा बीमार होने के बावजूद स्कूल आता है तो इन्फेक्शन दूसरे बच्चों और टीचर्स तक पहुँच सकती है। और देखिए, इसी की वजह से स्कूल्स ने साफ कहा है कि बच्चा अगर ठीक नहीं है, अनवेल है, तो उसे घर पर रखें और पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही उसे स्कूल भेजें। एडवाइजरी में सिर्फ बच्चों को घर रखने की बात नहीं कही गई है, बल्कि हाइजीन पर भी जोर देने की बात कही गई है। बच्चों को बार बार साबुन और पानी से हाथ धोने, जरूरत पड़ने पर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर इस्तेमाल करने और बिना हाथ धोए आंख, नाक और मुंह को टच ना करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा क्राउडेड प्लेसेस में जाने से बचें और जरूरत पड़ने पर मास्क का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी कि मकसद सिर्फ बीमार बच्चे को स्कूल से दूर रखना नहीं है, बल्कि इन्फेक्शन की चेन जो है उसे कहीं ना कहीं रोकना है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या करना, कैसे करना है। अब ऐसे में जब आप उनको स्कूल भेज देंगे तो अगर कोई बच्चा इन्फेक्टेड है तो जो दूसरे स्कूल के जो बच्चे हैं, क्लासरूम के जो बच्चे हैं, वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। अब ऐसे में इसी को देखते हुए स्कूल की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप उसे घर पर रखिए, क्योंकि अगर बच्चा घर पर रहेगा तो उसकी देखभाल अच्छे से हो पाएगी, वो बहुत जल्दी ठीक हो पाएगा। और क्योंकि अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है शिका, तो वाजिब सी बात है जो पढ़ाई है वो मिस हो रहा होगा। अब ऐसे में जब वो स्कूल जाएगा, ठीक होकर के जाएगा, स्वस्थ होकर के जाएगा, तो मुझे लगता है कि अच्छे से वो पढ़ाई भी कर पाएगा। पेरेंट्स से भी ये कहा गया है, अपील की जा रही है कि अगर आपका बच्चा बीमार है, आपका बच्चा फ्लू से ग्रसित है तो उसको स्कूल बिल्कुल भी मत भेजिए, क्योंकि एक बच्चा बीमार है तो दूसरे बच्चे जो स्कूल में आ रहे हैं उनको भी संक्रमण कहीं ना कहीं उन पर भी फैल सकता है। बहरहाल अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए भी सोनाली एक बड़ी जानकारी और एक अगली खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, जो कि दर्शकों से जुड़ी हुई है और एक खबर काफी ज्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि मौसमी बीमारी को लेकर, बारिश को लेकर कि वेदर कैसा बना है, लेकिन अब जानकारी आपको देंगे ट्रेन से जुड़ी हुई। अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं और कंफर्म टिकट को लेकर परेशान हैं तो ये खबर आपके काम की है। खासकर त्योहारों और छुट्टियों के सीजन में ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आप कुछ जरूरी रूल्स और बुकिंग टिप्स का ध्यान रखें तो कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ सकती है। एडवांस बुकिंग से लेकर तत्काल और अल्टरनेट ट्रेन तक कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका सही इस्तेमाल करके आप अपनी जर्नी को आसान बना सकते हैं। वो कैसे, सोनाली आपको बताएगी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एडवांस बुकिंग की। अगर आपकी यात्रा पहले से तय है तो टिकट बुक करने में बिल्कुल भी आखिरी समय तक का इंतजार ना करें। जैसे ही रिजर्वेशन विंडो खुले, अपनी जर्नी के लिए टिकट बुक कर लेना ही बेहतर होगा। साथ ही साथ खासतौर पर वीकेंड, फेस्टिवल या फिर हॉलीडे के समय में ट्रेन में डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, सीट्स तेजी से भरती हैं। इसलिए तारीख तय होते ही ट्रेन, क्लास और सीट अवेलेबिलिटी जरूर चेक कर लें और मौका मिलते ही बुकिंग कर लें। इससे वेटिंग लिस्ट में जाने की संभावना जो है वो कम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं तत्काल बुकिंग की। देखिए, अगर अचानक यात्रा करनी पड़ जाए और जनरल कोटा में टिकट ना मिले तो तत्काल एक ऑप्शन है, लेकिन तत्काल में बुकिंग के लिए टाइमिंग और तैयारी दोनों बेहद जरूरी है। देखिए,
IRCTC अकाउंट में पहले से लॉगिन डिटेल्स तैयार रखें और पैसेंजर डिटेल्स भी पहले से सेव कर सकते हैं। इससे बुकिंग के समय में डिटेल्स भरने में आपको समय नहीं लगेगा। तत्काल में सीट्स सीमित होती हैं और डिमांड ज्यादा होती है, इसीलिए कुछ ही समय में अवेलेबिलिटी खत्म हो सकती है। ऐसे में इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और तरीका है अल्टरनेट ट्रेन और अल्टरनेट डेट देखने का। ये कैसे कर सकते हैं आप, इशिका बताएंगे। बिल्कुल, देखिए कई बार जिस ट्रेन में आप टिकट देख रहे हैं उसमें वेटिंग लिस्ट लंबी होती है, लेकिन उसी रूट की किसी दूसरी ट्रेन में सीट्स अवेलेबल होती है। इसलिए सिर्फ एक ट्रेन पर डिपेंड ना रहें। अगर आपकी यात्रा की तारीख फ्लेक्सिबल है तो एक दिन आगे या पीछे की डेट भी चेक करें। यानी कि अभी हमने आपको तमाम चीजें बताई कि क्या कुछ आपको चेक करना है, अगर टिकट बुक करनी है तो वो कैसे करनी है और किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। दिल्ली में प्रस्तावित ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद यानी कि NDMC ने अब तैयारियां तेज कर दी है। सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली इलाके को स्वच्छ, हरित, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है, क्योंकि बाहर से गेस्ट आने वाले और इसके तहत 41 प्रमुख सड़कों को 14 सर्किल में बांटकर प्रत्येक सर्किल की जिम्मेदारी नोडल अधिकारियों को सौंप दी गई है कि भाई आपका जिम्मा, आपकी जिम्मेदारी है, कहाँ क्या हो रहा है, एरिया क्लीन है, क्या वहां पर मेंटेनेंस को लेकर ध्यान रखा जा रहा है, वो अधिकारियों की अब जिम्मेदारी बन चुका है। देखिए, नोडल अधिकारी अपनी अपनी टीमों के साथ रोजाना फील्ड निरीक्षण करेंगे। व्यवस्थाओं की निगरानी 24 घंटे की जाएगी ताकि सम्मेलन के दौरान किसी भी तरह की कमी या फिर समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके। 9 से लेकर के 14 सितंबर तक 24 घंटे सफाई व्यवस्था भी की जाएगी। NDMC चेयरमैन मनोज कुमार द्विवेदी के मुताबिक 9 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक नई दिल्ली इलाके में 24 घंटे स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों के साथ विशेष रात्रि टीमों की तैनाती की जाएगी। सड़कों की सफाई के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपर, साइड ऑन स्वीपर और स्क्रबर जैसी मशीनों का इस्तेमाल भी किया जाएगा और जरूरत वाले स्थानों पर अस्थायी डस्टबिन और मोबाइल शौचालय भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आवारा पशुओं को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए होटल और साथ ही साथ RWA और मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ भी समन्वय किया जाएगा। यानी कि ब्रिक्स समिट को लेकर के प्रशासन की तरफ से पूरी की पूरी तैयारी की जाएगी, चाहे स्वच्छता को लेकर के हम बात कर ले, चाहे पर अन्य सुविधाओं को लेकर के हम बात कर ले। बिल्कुल, देखिए 17 गोल चक्रों पर खास लैंडस्केपिंग होगी। सम्मेलन के मद्देनजर नई दिल्ली क्षेत्र के सुंदरीकरण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। योजना के तहत 15 स्थानों पर पुष्प सुसज्जित बोर्ड, 9 स्थानों पर फूलों के फव्वारे और 17 गोल चक्रों पर विशेष लैंडस्केपिंग की जाएगी। ये प्रमुख सड़कों और मार्गों पर मौसमी फूल लगाए जाएंगे ताकि जहां से भी जो बाहर से आए हुए गेस्ट गुजरे, जो प्रतिनिधिमंडल बाहर से आएगा वो गुजरे तो उनको दिल्ली की हर एक चीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगे। बहरहाल तैयारियां जोरों शोरों के साथ चल रही है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी की। पोलिंग स्टेशन से जुड़ी ये जानकारी है क्योंकि पोलिंग स्टेशन में विस्तार हुआ है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मतदाता सूची और मतदान व्यवस्था के युक्तिकरण के बाद पोलिंग स्टेशनों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। वो कैसे, समझिए। राजधानी में पोलिंग स्टेशन की संख्या 13,033 से बढ़कर 14,947 हो चुकी है। यानी कि पुनरीक्षण के दौरान कुल 1,914 नए पोलिंग स्टेशन जोड़े गए हैं। हालांकि इन पोलिंग स्टेशनों के लिए नए भौतिक लोकेशन की संख्या में अपेक्षाकृत मामूली बढ़ोतरी हुई है। पोलिंग स्टेशन लोकेशन 2,696 से बढ़कर 2,856 हुई है। यानी कि सिर्फ 160 नई लोकेशन जोड़ी गई हैं। एक ही लोकेशन पर कई पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। देखिए, आंकड़ों से साफ है कि पोलिंग स्टेशन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बड़ा हिस्सा नई इमारतें और नई जगहों पर नहीं बल्कि पहले से मौजूद पोलिंग स्टेशन लोकेशन के भीतर अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए जाने से हुआ है। इसका मतलब है कि एक ही स्कूल, सरकारी भवन या फिर अन्य मतदान परिसर में पहले की तुलना में अधिक पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। चुनाव कार्यालय के अनुसार इसका मुख्य कारण उन मतदाता केंद्रों पर मतदाताओं का बढ़ता दबाव है जहां पर मतदाताओं की संख्या निर्धारित सीमा से
अधिक हो गई है। देखिए 1200 से ज्यादा मतदान होने पर किया गया है युक्तिकरण। देखिए चुनाव कार्यालय के मुताबिक युक्तिकरण की प्रक्रिया के दौरान मौजूदा मतदान केंद्रों का वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक पाई गई, वहां पर मतदाताओं को आसपास के मौजूदा या फिर नए बनाए गए मतदान केंद्रों में स्थानांतरित किया जाएगा। यानी कि SIR होने के बाद, हालांकि अभी फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो है आने में समय है, अब देखने वाली बात होगी कि आने के बाद और भी क्या कुछ बदलाव और भी क्या कुछ चेंजेस जो है वो किए जाते हैं। इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल, डीजल और CNG को लेकर के क्या कुछ अपडेट है वो जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए आज दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 102.12 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो ये 95.20 प्रति लीटर के हिसाब से, वहीं CNG की कीमत की बात करें तो यह है 83.09 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। नोएडा और गुरुग्राम में क्या कुछ दाम है बता दीजिए शिखा। बिल्कुल, नोएडा में पेट्रोल के दाम की बात करें सोनाली तो 102 रुपये 12 पैसे, पेट्रोल 95 रुपये 56 पैसे, CNG 91 रुपये 70 पैसे, गुरुग्राम में 102 रुपये 97 पैसे आपको पेट्रोल मिल जाएगा। डीजल की कीमत 95 रुपये 44 पैसे, CNG के दाम 88 रुपये 12 पैसे, यानी कि पेट्रोल की जो और CNG के और जो डीजल के दाम है इसमें फिलहाल कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा। तो पेट्रोल, डीजल और CNG के क्या कुछ दाम है ये ने हम आपको बताएं। अब इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोने चांदी को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ भाव हैं, कितना उतार चढ़ाव हुआ है वो जरा आपको बता देते हैं। देखिए सोने के भाव की अगर बात करें तो 1,63,240 बिल्कुल, ये सोनाली कल का दाम था, लेकिन आज एकदम से जो उतार चढ़ाव है वो देखने को मिला है, बढ़ोतरी हुई है दाम में। 1,64,120 रुपए 10 ग्राम, यानी कि 24 कैरेट गोल्ड अगर आप 10 ग्राम मार्केट में लेने जाएंगे तो 1,64,120 रुपए का आपको मिलेगा। अब चांदी के दाम आप बता दीजिए सोनाली। बिल्कुल इशिका, अब चांदी के दाम की अगर बात करें तो ये है 2,60,000 रुपए पर किलो के हिसाब से। देखिए